बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज से पूरा 1 साल पहले मैंने आपको एक खबर दी और बताया कि चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान एक हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है। इससे पहले एक प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ज्यादा शोर मच रहा था। उस प्रोजेक्ट का नाम था P2A2। अक्सर हमारे देखने वालों ने हमसे ये सवाल पूछना शुरू कर दिया कि क्या ये वही प्रोजेक्ट है या क्या ये वही मिसाइल है, जिसका जवाब मैंने दिया था नहीं। उसके ऊपर अक्सर लोगों ने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो ऑफिशियली चीज अनाउंस होती है वही असल होती है। जो अनऑफिशियली होता है वो कुछ भी नहीं होता। खैर, मैंने तब खामोशी का इजहार किया और मैंने ये सोचा कि जब ये खबर सामने आएगी उस वक्त देखी जाएगी। अब आप तमाम लोगों के सामने है। पाकिस्तान नेवी ने एक मिसाइल टेस्ट किया है। स्मैश का उसको नाम दिया गया है। अब सिर्फ नेवी ने ही टेस्ट किया है। मैंने आपको क्या कहा था? पाकिस्तान की तीनों फोर्सेस इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने टेस्ट कर लिया है। अब पाकिस्तान एयरफोर्स का वो मिसाइल कहां पर है और अफवाज पाकिस्तान का वो मिसाइल कहां पर है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब तो आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। उसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट से मुतल्लिक चंद ऐसी न्यूज मैं आप लोगों को देने वाला हूं जो शायद अभी तक आप लोगों ने ना सुनी हो। उससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप जानते हैं कि फायरवॉल लगी हुई है, उसकी वजह से भी अक्सर वीडियोस आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती। देखिए, हमने ऑफिशियली तो बहुत कुछ अनाउंस किया और बाद में हम उस चीज से मुकर गए और हमने ये कहा कि अमेरिका का दबाव था, इसका दबाव था, उसका दबाव था, वो था, ये था। देखें, मैं बात करता हूं मुंह पर। चाहे किसी को अच्छी लगती है, चाहे किसी को बुरी लगती है, मैं असल बात आप लोगों के सामने रख देता हूं। उसके नतायज भी अक्सर हमें भुगतना पड़ जाते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों के साथ झूठी खबरें यहां पर शेयर करता रहूं तो शायद आप लोग कब के मुझे छोड़कर भाग चुके होते। क्योंकि जब झूठी खबरों के ऊपर वाहवाही मिलती थी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, वो वक्त अब गुजर चुका है। अब ये कोई और दौर चल रहा है और यहां पर हर बंदा सच सुनना चाहता है। अब ऑफिशियली अनऑफिशियली इस चीज को हम साइड पे रख देते हैं। पाकिस्तान ने एक मिसाइल टेस्ट किया है। रेंज कितनी आपको बताएगी? 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर इस मिसाइल की रेंज नहीं है। इस मिसाइल की रेंज इतनी है कि अगर हम कराची से इसको फायर करते हैं तो बाआसानी दीवार का को निशाना बना सकता है। अब आप एक फीता निकालें, अपने दुश्मनों को दें और उनको ये कहें कि कराची से लेकर दीवार का तबका जितना भी फासला है वो सारा का सारा नापे और आप लोगों के साथ शेयर कर दे। एक बात यहां तक क्लियर होगी। अब आए थे पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ। पाकिस्तान एयरफोर्स ने मिसाइल टेस्ट कर लिया है, लेकिन मामला यहां पर यह फंसा हुआ है कि उसको मिराज ने उठाना है या GF-17 थंडर ने उठाना है। ये मेन इशू है। मिराज हम जितने मर्जी मॉडिफाई कर लें, वो हमारे जेट्स नहीं है। उनका सॉफ्टवेयर एक अलग सॉफ्टवेयर है। चाहे प्रोजेक्ट 1 चलाएं, चाहे रोज 2 चलाएं, चाहे जो मर्जी चलाएं। एक चीज एक मुल्क की होती है, एक ये होता है कि आपने किसी से वो चीज खरीदी है। यही डिफरेंस है GF-17 थंडर और J-10C के दरमियान में। इसलिए मैं प्रेफर करता हूं J-10C के ऊपर GF-17 थंडर को। हालांकि कई मामलात के अंदर ये जेट उस जेट से पीछे है। अब मिराज की तरफ मैं आपको लेके आया था। मेनली GF-17 थंडर से उस मिसाइल को टेस्ट किया जा चुका है और जो रिजल्ट है वो सक्सेसफुल है। लेकिन अब मिराज की तरफ आ रहे हैं। हम एक ऐसा भी यूनिवर्सल मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे तकरीबन तमाम जेट्स उसको उठा के ले जा सकें। लेकिन F-16 का आपको पता है कि F-16 उसको नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो तो अमेरिका का है और अमेरिका कब ऐसा चाहेगा कि उसकी आज़ादी हमें मिल जाए। वो तो उसी को आज़ादी देता है जिसका वो पिट्ठू होता है। हम तो भाई ठहरे गुलाम। बैगर्स कांट बी चूजर्स। समझ गए होंगे आप लोग। तो हम लोग भाई अमेरिका के कहे बगैर
उस मिसाइल को नहीं चला सकते। अब आते हैं आर्मी की तरफ। आर्मी अभी इसके ऊपर काम कर रही है। अब जो नेवी ने मिसाइल टेस्ट किया है उसकी तरफ कुछ और भी बातें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी समझता हूं। इसका जो वॉर हेड है वो मनूवर्स परफॉर्म कर सकता है। एक शिप को जब आपने टारगेट बनाना होता है तो वो बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए किसी और इकसाम के मिसाइल्स लगते हैं। अब आप लोग ये जानते हैं कि शिप्स हर वक्त चलते रहते हैं, ये नहीं होते कि वो खड़े होते हैं और कहते हैं आजा बालमा तेरा इंतजार है, आ मुझे ठोक। वो तो कभी नहीं रुकता, वो तो चलता रहता है। तो उसके लिए हमें ऐसे वार हेड्स बनाने पड़ते हैं जो कि मनूवर्स कर सकें। इसलिए इसका जो वार हेड है वो मनूवर्स कर सकता है। कई और सीक्रेट्स हैं जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।